नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर 8 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सुजस बुलेटिन मेरे द्वारा शेयर किया जाता है, जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। आप इसीलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये क्लास है जो इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कम समय लेकर बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपका ज़्यादा समय करंट अफेयर के लिए खराब ना हो। इसके साथ इन्फ्यूजन यूट्यूब चैनल पर 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी राजस्थान के आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की गई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए, साथ ही उसको लाइक भी और शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 8 अगस्त 2023 से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ पर कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया? तो आपका आंसर होना चाहिए 6। लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया? आपका आंसर होना चाहिए 6। अब ये क्या है कि मुख्यमंत्री किसी को सम्मानित करता है तो इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है, और वो भी राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जैसे बड़े जिस दिन शुभारंभ हुआ था उस दिन क्या है तो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वो 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। एक तो है बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी पूनिया को सम्मानित किया है। एक जो कुश्ती की खिलाड़ी है सुश्री अश्विनी बिश्नोई, इनको सम्मानित किया है। और एक जो खिलाड़ी हैं कबड्डी के जय भगवान उनको सम्मानित किया है। एथलीट हैं एक नीरज बालोदा, उनको सम्मानित किया है। और शूटिंग बाल में 2 हैं, एक है मुस्कान, एक है सरीन खान। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा इस पर अपने बात करेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपको इस प्रकार ये 6 के 6 नाम याद रखने हैं। प्रश्न खेल खिलाड़ी से डीप प्रश्न पूछ रहा है। हमने अभी जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी 30 जुलाई को, उसमें देखा था कि बहुत डीप प्रश्न खेल खिलाड़ी से पूछे गए थे, इसलिए ये प्रश्न अपने इंपॉर्टेंट बन जाता है। 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी के नाम भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, संभावित प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश के लिए कितने विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए गए? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 विश्वविद्यालय हैं, उनमें कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अपने देखेंगे कि वो 3 कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और जिनमें कुलपति को नियुक्त किया गया है उनके क्या नाम है, ये भी अपने देखेंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर में, डॉक्टर सुनीता मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और गोविंद गुरु जनजाति जो विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा, वहाँ प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है बीकानेर का, वहां पर नियुक्त किया गया है मनोज दीक्षित को। अब अपने देखते हैं कि इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है। एक तो सीधा ही पूछ सकता है कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए राज्यपाल कलराज मिश्र ने, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब आपसे पूछ ले कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की हाल ही में किसे कुलपति नियुक्त किया गया विश्वविद्यालय की, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सुनीता मिश्रा को। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? केशव सिंह ठाकुर को। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति बीकानेर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज दीक्षित को। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार कुलपति से प्रश्न पूछा जा सकता है, या किसे नियुक्त नहीं किया गया इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। 12वीं कक्षा की छात्रा असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर भी अपने बात करेंगे। पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12वीं कक्षा की छात्र है, 12वीं कक्षा की छात्रा असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक का क्या नाम है जी? पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अब इसमें विशेष क्या है कि जिससे ये प्रश्न बन सकता है। अपने पढ़ रहे हैं लेकिन अपने को ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न बनता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है इंपॉर्टेंट होने का। देखिए, ये सिर्फ 12वीं कक्षा की छात्रा है और इसकी जो पुस्तक है उसमें कुछ खास तो होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि सिर्फ 12वीं की पढ़ने की छात्रा है, उसने एक पुस्तक लिख दी, ये भी बड़ी बात है। देखिए, 12वीं की कक्षा की छात्रा असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, पैशन फ्रूट का विमोचन किया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। अब इस पुस्तक में क्या है उस पर अपने बात करेंगे। इस पुस्तक में मनुष्य का स्वभाव के बारे में बताया गया है, यानी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है उस बारे में बताया गया है।
और माँ की प्रकृति के परस्पर जो संबंध होते हैं, माँ की प्रकृति के परस्पर जो संबंध होते हैं, यानी माता के जो संबंध होते हैं अपने संतान के साथ इसके अलावा जो प्रकृति से संबंध है उनके बारे में बताया गया। यानी प्रत्येक इंसान के साथ एक माता है, उसका संबंध किस प्रकार रहता है, वो किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, किस प्रकार अपना गृहस्थ जीवन संभालती है, उस प्रकार की इस किताब में बताया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है, आज की जो राजस्थान करंट अफेयर अपने पढ़ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो प्रश्न आपको देखने को आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो मदन यादव जी हैं, इनको दिया गया है। अब ये जो मदन यादव जी हैं ये कौन है, इस पर अपने बात करें। ये SSBC ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आपको को पता चल गया कि ये SSBC ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको सम्मानित किसने किया, उस पर अपने बात करें तो इनको सम्मानित किया था कलराज मिश्र व मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौरे संधू ने। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनको जो तो महान शख्सियत हैं उन्होंने सम्मानित किया है, राज्यपाल कलराज मिश्र व मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौरे संधू ने। इट्टी लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? मदन यादव को दिया गया, और ये SSBC ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बता दिया क्या प्रश्न बन सकता है, उस पर भी अपने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बाबूलाल जाट का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का एक वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुका है। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बाबूलाल जाट का संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से हैं। और ये जो बाबूलाल जाट हैं ये कुलगाम में जाट रेजिमेंट में तैनात थे। इनका संबंध आपको बता दिया, जयपुर में है, और ये देश के लिए शहीद हो चुके हैं बाबूलाल जाट। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों का 5 अगस्त 2023 को शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। सवाई मान सिंह स्टेडियम में उसने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त 2023 को हुआ। आपसे पूछेगा इनका जो शुभारंभ है किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपसे पूछे कहां से किया? सवाई मान सिंह स्टेडियम से किया। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और एक बताऊं राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल हैं, इन दोनों में साथ साथ खेले हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस सेशन में मैंने आपके साथ जो राजस्थान करंट अफेयर्स है 8 अगस्त 2023 इसमें 6 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए। साथ ही उनसे जो प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों बन रहे हैं उस पर भी अपने जो चर्चा की वो विशेष है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर भी अपने चर्चा की। मेरे द्वारा लिया गया ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।